हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आज फिजिक्स का हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग पहली क्लास में शायद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम गोलीय दर्पण के आगे से आप लोग को बताते हैं और आप लोग मन लगाकर ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को पहले जुड़ गए हैं तो शेयर कर लीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग गोलीय दर्पण पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। आखिर गोलीय दर्पण कहते हैं किसको? गोलीय दर्पण तक हम बता दिए थे। तो देखिए, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसा कि ये एक गोला है। अब मान लिया जाए हम इस गोले से किस-किस दर्पण को बना सकते हैं, इसे आप लोग देखिएगा। मान लिया जाए हम गोले को यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ से मिटा देते हैं गोले को। यहाँ से मिटाकर इसका हम बाहरी सतह को अगर जो राजित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इसको जब हम लोग अंदर की सतह को राजित कर देते हैं, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब हम लोग अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को बारी-बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो जब गोलीय दर्पण को हम लोग परिभाषा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण सिंपल सी बात है, जब गोलीय दर्पण को बाहर से राजित किया जाता है, तो उससे जो दर्पण बनता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। याद कीजिएगा, जब गोलीय दर्पण को बाहर से राजित कर दिया जाता है, तब उससे जो बनता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम बताते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जब गोलीय दर्पण को अंदर की ओर से राजित कर दिया जाता है, तो उत्तल दर्पण बनता है। देखिए, यहाँ पे मान लिया जाए ये हम लोग सिर्फ अवतल दर्पण यहाँ पे बनाते हैं। ये हम लोगों का अवतल दर्पण है, इसको हम लोग बाहर से पेंट करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव कहते हैं और एक यहाँ पे होता है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं तथा एक सेंटर, यहाँ पे सेंटर यानी वक्रता केंद्र, इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। तक गोलीय यहाँ पे परिभाषा हो जाएगा ध्रुव का। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण को हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा तो इसका सेंटर यानी केंद्र ही हो जाएगा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र यानी इसको सेंटर कहते हैं। तो इसको हम लोग अब हम किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे, किरण कैसे कैसे जाता है। जब भी कभी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसका नाम है मुख्य अक्ष। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये हो गया। इसको फोकस, इसको फोकस, फोकस, इतना चीज को आप लोग याद कीजिएगा। अब हम लोग किरण आरेख को समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे प्रकाश का किरण गुजारा जाता है, तो हम लोगों का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। किरण आरेख,
ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, जिसको हम लोग बाहर की ओर से पेंट कर देंगे। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं तथा यहाँ हमारा हो जाएगा फोकस और यहाँ हो जाएगा सेंटर। कभी भी जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो वह फोकस से होकर, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, फोकस यहाँ पे है, फोकस से होकर गुजर जाता है। कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, वह सीधा सी फोकस से होकर निकल जाएगा। अब हम लोग इधर से, ये हो गया किरण और एक पहला फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर बाहर जाता है। यह हो गया पहला। दूसरा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष हो गया तथा ये पोल और यहाँ पे फोकस तथा यहाँ पे हो जाएगा सेंटर। जब कभी भी प्रकाश की किरण मान लिया जाए कि फोकस से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जब यहाँ से जाएगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर अवतल दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर बाहर चल जाती है। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा, मान लिया जाए कि कोई हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर की ओर से पेंट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा पोल, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोकस, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर। जब कोई प्रकाश की किरण मान लिया जाए, यहाँ से प्रकाश की किरण सेंटर से गुजरा जाता है, तो वह बिना मुड़े विचलित हो जाता है, इसमें विचलन नहीं होता है। यह हमारा किरण आरेख हो गया। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। किरण आरेख ये हमारा हो गया। चलिए, तो अब हम लोग प्रतिबिंब समझने का कोशिश करते हैं कि प्रतिबिंब बनता है दर्पण से कैसे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, ये किरण आरेख हम लोग प्रतिबिंब बनाते समय इसका उपयोग करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हम लोग अवतल दर्पण, इसको हम लोग ऐसे कलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव, इसको P से सूचित करते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया फोकस तथा यहाँ पर हो गया सेंटर। इसमें वस्तु को सबसे पहले अनंत पे रखा जाता है, उसके बाद हम लोग अनंत और सेंटर के बीच में रखेंगे वस्तु को। उसके बाद हम लोग सेंटर और फोकस के बीच वस्तु रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फोकस पर वस्तु रख सकते हैं और फोकस और पोल के बीच में रखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 स्थिति, 6 जगह हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग वस्तु को अनंत, यहाँ मान लिया जाए अनंत है, इधर हम लोग अनंत मान लेते हैं। अनंत, अनंत पर हम लोग जब मान लिया जाए यहाँ पे वस्तु रखते हैं, तो हम लोग अनंत पर जब वस्तु से यहाँ से किरण निकल रहा है, किसी भी वस्तु से किरण निकलती है, हम लोग चूंकि परिभाषा में देख चुके हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। तो जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरेगा, तो हम लोग सीधे यहाँ दर्पण से पड़ेगा। दर्पण से पड़ने के बाद अभी हम लोग किरण आरेख में चूंकि देख रहे थे कि कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, तो वह फोकस से होकर लौट जाता है। तो उसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण गया है, तो यह फोकस से होकर गुजर जाएगा। और दूसरा किरण जो हम लोग इसे फोकस पर गुजारेंगे,
दूसरा किरण मान लीजिए यहाँ अनंत से अति किरण आ रहा है, तो हम लोग दूसरा किरण यहाँ से गुजार देंगे, यहाँ जो कि ए भी है से फोकस से होकर गुजरेगा। तो दो किरणों का मिलन स्थान कहाँ होगा? मिलन कटान बिंदु यहाँ होगा, तो यहाँ हम लोगों का प्रतिबिंब बन गया। जैसे प्रतिबिंब, ये हम लोग का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तब प्रतिबिंब फोकस पर बना, फोकस पर बना, प्रतिबिंब फोकस पर बना। इसका साइज वस्तु के साइज से काफी छोटा हो गया, वस्तु के साइज से काफी छोटा हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, प्रतिबिंब वास्तविक। इसको हम पॉइंट बनाकर लिख देते हैं। इसका पहला प्रतिबिंब का विशेषता, अनंत पर रखे गए प्रतिबिंब का विशेषता, अनंत पर रखा वस्तु का, रखा वस्तु से बना प्रतिबिंब का विशेषता, बना प्रतिबिंब का विशेषता, विशेषता एक में देखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, उल्टा। दूसरा हो जाएगा वस्तु से काफी छोटा, वस्तु से काफी छोटा होगा, काफी छोटा होगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पर बनेगा। ये हमारा अनंत पर रखे गए वस्तु के से बना प्रतिबिंब का हमारा 3 गो विशेषता, 4 गो हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तु से काफी छोटा होगा, वास्तु से काफी छोटा होगा, और प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहाँ फोकस पर बना है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। चलिए अगला पोजीशन हम लोग अनंत और सेंटर के बीच में रखकर वस्तु प्रतिबिंब बनाते हैं। इसको हम लोग सिंपल से मिटाते हैं। एक हम लोग लेंगे अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, जिससे हम लोग बाहर की ओर से कलाई कर देंगे यानी पेंट कर देंगे। ये हमारा हो गया मुख्य आँच, जिसको हम लोग पी, यहाँ हो जाएगा हम लोग का ए, तथा यहाँ हो जाएगा सी। वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच में रखने पर, मान लिया जाए वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो वस्तु को यहाँ रखेंगे तो सबसे पहला किरण जो कि यहाँ से होकर समांतर गुजरेगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया तो हमारा फोकस से यहाँ आकर, फोकस से होकर निकल जाएगा। तो मुख्य अक्ष के जब प्रकाश समांतर गया तो यहाँ फोकस हो जाएगा। और दूसरा किरण हम लोग, एक किरण और एक छूट गया, जब किरण को सीधे हम लोग ध्रुव पर जाता है तो ध्रुव से जितना डिग्री का कोण बनाते हुए ध्रुव से जाता है, उतना ही कोण बनाते हुए ध्रुव से वापस आ जाता है। हम लोग यहाँ फोकस से ले जाकर मुख्य अक्ष का समांतर भी ला सकते हैं, या तो फिर हम लोग ध्रुव से लाएंगे तो जितना डिग्री का कोण से जाएगा उतना डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण बाहर आएगा। तो हम लोग सिंपल सी फोकस से होकर गुजारते हैं,
जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरता है तो यहाँ से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर बाहर निकल जाता है। तो दूसरा किरण और एक हम लोग फोकस से गुजार दिए। अब दो किरणों का मिलन प्रतिबिंब यहाँ बन गया, प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ बन गया। तो इसमें क्या देखने को मिला, जब वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखें तो हमारा प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच बना। ये हम मान लीजिए ए बी हम वस्तु रखें तो ए डैक्स बी डैक्स हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब हम लोग इस प्रतिबिंब का विशेषता देखेंगे। प्रतिबिंब का विशेषता यहीं पे लिख देते हैं, विशेषता। विशेषता एक में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, उल्टा होगा, वास्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब वास्तु इतना बड़ा है तो यहाँ छोटा प्रतिबिंब हमेशा अथी वास्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तु से छोटा होगा, वास्तु से छोटा होगा, वास्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। हम यहां लिख देते हैं तीसरा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, और फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा, बीच बनेगा। तो ये हम लोग आज हम लोग 3 गो इसका विशेषता हो गया। तो आज हम लोग 2 गो प्रतिबिंब की स्थिति देखें। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे प्रतिबिंब को पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे। आप वीडियो देखकर कृपया स्किप न कीजिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिए और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को दूर दूर तक शेयर जरूर कीजिएगा।